किसी जंगल में एक मोटा ताज़ा हाथी रहता था। वो बहुत ताकतवर और घमंडी था। वो जंगल में हर किसी को तंग करता था। सभी जानवर हाथी से दूर भागते थे। एक दफ़ा एक तोता एक घने दरख्त पर बैठा था। तभी हाथी की नज़र उस पर पड़ी। हाथी ने उस दरख्त के पास जाकर तोते से कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। सभी जानवर मुझसे डरते हैं और मुझे सलाम करते हैं। अगर तुम भी अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे सलाम करो। लेकिन तोता उसकी बातों में ना आया। उसने हाथी की एक भी ना सुनी। हाथी बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, मुझे सलाम करते हो या मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? बस फिर क्या था, हाथी गुस्से से पागल हो गया और उसने पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जिस पर तोता बैठा था, ताकि तोता उस पर फिर कभी ना बैठ सके। तोते ने उड़ते हुए हाथी को बोला, इतना घमंड ठीक नहीं। इसके बाद हाथी आगे बढ़ा और हर रोज की तरह नदी पर पानी पीने के लिए चला गया। नदी के पास ही कुछ चींटियों की गुफा थी। हर रोज की तरह चींटियों को हाथी तंग करने लगा। उसने देखा कि कुछ चींटियां खाना इकट्ठा करके अपनी गुफा में लेकर जा रही हैं। हाथी पानी पीने लगा और चींटियों को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, क्यों ना आज इन चींटियों को मजा चखाया जाए। ये सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगा और चींटियों को बोला कि इतना सारा खाना कहाँ लेकर जा रही हो? तो एक चींटी बोली, हाथी भाई, बरसात के दिन आने वाले हैं तो हम सब मिलकर खाना जमा कर रहे हैं। बरसात होने से पहले हमें ढेर सारा खाना जमा करना है। चींटी की यह बात सुनकर हाथी जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद हाथी नदी में से बहुत सारा पानी अपनी सूंड में भरा और चींटियों की गुफा पर डाल दिया। देखते ही देखते सब चींटियां भीग गईं और गुफा में मौजूद सारा खाना पानी में बह गया। ये देखकर हाथी हंसने लगा, जबकि चींटियां बहुत गुस्से में थीं। उन्होंने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया और कहा, हाथी भाई, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर। आज हम तुम्हें सबक सिखा कर ही छोड़ेंगे। हाथी मुस्कुराता हुआ बोला, जाओ जाओ, तुम छोटी सी चींटियां मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम्हें तो मैं अपने पैरों के नीचे ही कुचल दूंगा। ये कहकर हाथी ने उन्हें डराने के लिए पाँव आगे किया। बस फिर क्या था, सभी चींटियां हाथी के ऊपर चढ़ गईं। कोई कान में घुस गई तो कोई सूंड में घुस गई। हाथी बहुत डर गया और चिल्लाने लगा और बोला, क्या कर रही हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथी दर्द के मारे रोने लगा। सभी दूसरे जानवर हाथी को रोता देखकर बहुत हंसने लगे। हाथी ने चींटियों से रो रो कर माफी मांगी। सब जानवर हाथी की यह हालत देखकर मुस्कुराते रहे। हाथी ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे माफ कर दो, मगर चींटियों ने उसे खूब काटा और अच्छा सबक सिखाया। हाथी ने सब जानवरों और चींटियों से माफी मांगी और कहा, आज के बाद वो किसी को भी तंग नहीं करेगा। ये सुनकर चींटियां वापस चली गईं। इसके बाद हाथी ने कभी किसी को तंग नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों को करने के लिए करना चाहिए।